राधे राधे मित्रों। ना तो हम किसी के झूठे बर्तनों में खाना खाते हैं, ना ही हम किसी के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम दूसरों के विचार को ऐसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो हमारे लिए फ्रेश विचार हैं, या जैसे वो विचार हमारे लिए स्पेसिफिकली हमारे लिए परोसे गए हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं। हम कभी उन विचारों पर पुनर्विचार नहीं करते हैं कि क्या ये सत्य है, क्या ये मेरे लिए सत्य है। किसी ने कुछ बोला और मैंने बिना निजी अनुभव के उसको स्वीकार लिया और अपने संस्कार में डाल लिया। जैसे कई मित्र हैं, कई लोग बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये एक ऐसी कहावत है जो आपने कई बार अपने जीवन में सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप लोगों से बोलते हैं कि भाई खाली मत बैठा करो, किसी ना किसी काम में बिज़ी रहा करो, अपने को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करा करो। ऐसे फ्री बैठने से दिमाग में शैतानी आती है। तो जिसने भी ये कहावत गढ़ी, आपने कभी सोचा कि उसका क्या अनुभव था? क्या ये जिसने भी कहावत गढ़ी उसने कभी खाली दिमाग का अनुभव किया? उसे कैसे पता चला कि मेरा दिमाग खाली हो गया, और जब दिमाग खाली हुआ तो शैतान आया? तो ये जस्ट ऐसे ही किसी ने बोल दिया और हम प्रभावित हो गए और हमने उसे अपने जीवन में संस्कार बना लिया। सहज स्वभाव से उसको अपनाने लगे और बोलने लगे, उसको एज इट इज़ रिपीट करने लगे। कभी ये नहीं सोचा कि क्या होता है खाली दिमाग, कैसे होता है खाली दिमाग। आप में से जो लोग इस चीज़ को सच मानते हो कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी खाली दिमाग होने का एहसास किया? या आपने कभी सोचा कि जिसने ये कहावत गढ़ी उसको अपनी ज़िंदगी में कभी खाली दिमाग होने का अनुभव हुआ भी होगा, या जस्ट ऐसे ही बोल दिया गया एक तुकबंदी के तौर पे, या जस्ट ऐसे ही? तो जब हम दूसरों की छूटी हुई थाली में नहीं खाते, जब हम दूसरों के गंदे कपड़े नहीं पहनते, तो हम दूसरों के स्पिट किए थूके हुए विचारों को क्यों अपना लेते, क्यों उनको अपने जीवन में जस्ट ऐसे यूज़ करने लगते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो जहाँ पहुँच गए वहाँ शायद हम ना पहुँच पाएँ, या हम उस जगह, क्योंकि हम उन्हें देखते हैं एज ए बिग लीडर और समथिंग, कुछ भी जो भी आपके मन में आता हो XYZ। बट वो उनके अनुभव हैं, वो उनकी फीलिंग है। बट जब आप इस कहावत को देखोगे तो आप महसूस करोगे कि जिसने भी ये कहावत गढ़ी उसने आपको कितना ठग लिया। नंबर 1, उसे खाली दिमाग का कोई अनुभव नहीं था। नंबर 2, उसको शैतान का भी अनुभव नहीं था। अगर उसको शैतान का अनुभव होता और उसको खाली दिमाग का अनुभव होता तो उसको पता हो जाता कि खाली दिमाग शैतान के जाने के बाद ही होता है। जब तक शैतान रहता कभी खाली दिमाग नहीं होता, और खाली दिमाग होगा तो शैतान कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये नैरेटिव कि हमारे अंदर शैतानी गंदगी कहीं बाहर से आती है और हम इतने असक्षम हैं कि जैसे ही हम खाली हो जाएंगे तो ये गंदगी हमें पकड़ लेगी, ये शैतानी हमें पकड़ लेगी। बट ऐसा होता नहीं है। खाली दिमाग होने के लिए अध्यात्म लगता है। जो शैतानी करने की कोशिश कर रहा है वो कभी खाली हुआ नहीं था, और उसके शैतान दिमाग ने उसको डिसीव कर दिया ये कह के कि क्योंकि तुम खाली थे इसलिए अब तुम्हारा उपयोग गलत चीज़ों में होगा। तो आप इस चीज़ का अनुभव करें, आध्यात्म करें, खाली दिमाग होके बैठें और एक बार उस आनंद का अनुभव कर पाएँ जो खाली दिमाग होने में मिलता है। और ये जो शैतान है ये हमारे अंदर ही है, और इस शैतान के साथ हमारा तादात्म्य ऐसे हो गया है कि हम अपने अंदर से अपने शैतान को कभी देख नहीं पाते। और अगर आप देखें, वो शैतान ही मेक श्योर करता है कि आप किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रहें। एक्चुअली वो शैतान कुछ नहीं, हमारी ही पास्ट प्रवृत्ति है, हमारा ही पास्ट है। एक बहुत भारी शक्ति है जो हमारे पीछे हमारा पास्ट बन के, जैसे एक बॉल होती है ना, वो एक स्लोपी होती है तो वो अपने आप डरती है, उसको किसी को ढरकाना नहीं पड़ता, क्योंकि
उसका इनर्शिया उसे ले जाता है। ऐसे ही जो आप जीवन जी रहे हो या हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारे इनर्शिया से चल रहा है और ये हमारा शैतान हमें ढरका रहा है। बट इस चीज़ का हमें अनुभव नहीं है कि शैतान है कहाँ, शैतान है कौन। जिस दिन आपने उस शैतान को देख लिया, शैतान गायब हो जाएगा और आप खाली दिमाग हो जाओगे और आप उस दिन बोलना छोड़ दोगे कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि शैतान ही आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी जी लेता है और आपको बताता रहता है कि आप खाली दिमाग नहीं हो जाना, नहीं तो शैतान आ जाएगा। और इस डर में आप बहुत कुछ करते हो जो आप नहीं करना चाहते हो। कई बार आपसे पूछा जाए कि आपने ये क्यों किया, तो जस्ट एक सहज उसमें जो आया तो आपने किया, बट उसको लाने वाला, उसको कराने वाला वो शैतान ही था। क्योंकि जिस दिन आप खाली दिमाग हो जाओगे, आप खाली दिमाग होकर जो आनंदित महसूस होगे, आपको लगेगा कि मैं तो सच्चिदानंद परमानंद हो ही चुका हूँ, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसे आप कभी ऐसा बोलने में गर्व का अनुभव करते हैं कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, या मैं खाली नहीं बैठता हूँ, या खाली बैठना बुरी बात है, तो मेरा आपको राय रहेगी कि आप एक बार खाली होने की कोशिश करिए और आप उस जगह पे आने की कोशिश करिए जहाँ पर खाली दिमाग है और उस आनंद का अनुभव कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।